अगर कोई एक्यूज़ किसी विक्टिम को एक से ज़्यादा ज़ख्म लगाता है तो उसकी क्या सज़ा होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। पीपीसी का सेक्शन 337W जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, मर्जर ऑफ अर्श, यानी इसको प्रिंसिपल ऑफ मर्जर भी कहते हैं, यानी एक से ज़्यादा ज़ख्म लगाएं और तो उनको मर्ज करके एक सज़ा दी जाए। अच्छा, मर्जर ऑफ अर्श सबसेक्शन 1, वेयर एन एक्यूज्ड कॉजेज मोर देन वन हर्ट, जो एक्यूज था उसने एक से ज़्यादा ज़ख्म पहुँचाए हैं, ही शैल बी लाइबल टू अर्श स्पेसिफाइड फॉर ईच हर्ट सेपरेटली। जो कोई भी अर्श कॉज करता है, कोई हर्ट कॉज करता है एक से ज़्यादा, तो अब वो हर जो उसने ज़ख्म लगाया था उसके लिए वो अर्श का लाइबल होगा, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन उसके साथ एक शर्त है, यानी एक से ज़्यादा अगर उसने ज़ख्म लगाए हैं तो है यही कि उसको हर ज़ख्म की अलग सज़ा मिलेगी, लेकिन कुछ शराइत ऐसी हैं जहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा। वो क्या है, प्रोवाइडेड दैट, वेयर शर्त यह है कि जहाँ हर्ट इज़ कास्ट टू एन ऑर्गन, जहाँ हर्ट किसी ऑर्गन को आया है, द अक्यूज शैल बी लाइबल टू अर्श फॉर कॉजिंग हर्ट टू सच ऑर्गन। तो अब जो एक्यूज्ड है उसको जो अर्श अवार्ड होगा वो उस ऑर्गन के मुताबिक होगा, एंड नॉट फॉर द अर्श फॉर कॉजिंग हर्ट टू एनी पार्ट ऑफ सच ऑर्गन, ना कि उसको जो अर्श अवार्ड होगा वो उस ऑर्गन के किसी पार्ट को हर्ट करने का अवार्ड नहीं होगा, यानी किसी एक पार्ट को नुकसान पहुंचाने का, किसी एक पार्ट को हर्ट करने का अर्श अवार्ड नहीं होगा, बल्कि उस पूरे ऑर्गन का जो अर्श बनता था, हर्ट, उसने जो पूरे ऑर्गन को हर्ट करने पर जो अर्श बनता था वो अवार्ड होगा, हिस्से का नहीं होगा बल्कि पूरे ऑर्गन को होगा। बी, द वूंड्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल वूंड, कि जो ज़ख्म है वो मिलकर एक ज़ख्म बनाते हैं। द एक्यूज्ड शैल बी लाइबल टू अर्श फॉर वन वूंड, तो अब जो एक्यूज्ड है वो एक ज़ख्म के जो अर्श बनता है उसके लाइबल होगा। पहले था कि अगर उसने पूरे उज़्व को, जो ऑर्गन को नुकसान पहुंचाया, तो पूरे ऑर्गन का अर्श होगा, ऑर्गन के किसी पार्ट का नहीं होगा। ऐसे नहीं कि अगर उंगली काट दी तो उसके आगे खैर एक्सप्लेनेशन आ जाती है इसकी, जो इलस्ट्रेशन है वहाँ पे चीज़ें साबित आगे आ भी जाएगी इलस्ट्रेशन में, कि किसी एक पार्ट का नहीं होगा, पूरे ऑर्गन को होगा। और दूसरा क्या है कि अगर दो ज़ख्म मिलकर एक ज़ख्म बनाते हैं तो फिर वो एक ही ज़ख्म का अर्श होगा। आगे इलस्ट्रेशन है जो इसको वजाहत की हुई है। ए इम्प्यूटेट्स जीज फिंगर, उसने ऑफ राइट हैंड, दाएं हाथ की उसकी एक उंगली जो है वो इम्प्यूटेट कर दी, उसको काट दिया। एंड देन एट द सेम टाइम, और उसी वक्त इम्प्यूटेट्स दैट हैंड फ्रॉम द जॉइंट ऑफ द रिस्ट, उस हाथ को भी कलाई से अलग कर दिया। देयर इज़ सेपरेट अर्श फॉर हैंड एंड फॉर फिंगर्स, जो अर्श है वो हाथ के लिए अलग होता है, उंगली के लिए अलग होता है। ए शैल हाउएवर बी लाइबल टू अर्श स्पेसिफाइड फॉर हैंड ओनली, लेकिन यहाँ पर जो ए है इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो हाथ का अर्श है वो अवॉर्ड किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि हाथ की हर जो उंगली है उसका अलग से किया जाए और हाथ का अलग से किया जाए, ऐसे नहीं होगा। वैसे इनके अर्श अलग अलग ही हैं, उंगली का अलग है, हाथ का अलग है, लेकिन यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ जो हाथ का अर्श है वो ही उसको अवॉर्ड किया जाएगा। आगे इसकी सेकंड इलस्ट्रेशन है। ए ट्वाइस स्टैब्स जी, ए ने स्टैब किया है जी को 2 दफ़ा ऑन हिज थाई, और उसकी थाई पर उसको 2 दफ़ा स्टैब किया है। बोथ द वूंड्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, दोनों जो ज़ख्म हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। दैट दे फॉर्म इनटू वन वूंड, कि वो एक ज़ख्म बन जाता है। ए शैल बी लाइबल टू अर्श फॉर वन वूंड ओनली, तो अब जो ए है वो सिर्फ एक जो वूंड है उसके लाइबल होगा। सब सेक्शन 2 आगे इसका आ जाता है, यानी इसने 2 दफ़ा उसकी थाई पर ज़ख्म लगाया है और वो दोनों ज़ख्म मिलकर एक ज़ख्म बन रहे हैं, तो अब ये एक ही ज़ख्म के अर्श के लाइबल होगा। सब सेक्शन 2 है। वेयर आफ्टर कॉजिंग हर्ट टू अ पर्सन, किसी इंसान को हर्ट किया है, द ऑफेंडर कॉजेज डेथ ऑफ सच पर्सन, और उसकी मौत भी वाक़ हो जाती है, बाय कमिटिंग कत्ल लाइबल टू दियत, और कत्ल कर देता है
जो कि दियत के लायबल था, अर्श शैल मर्ज इनटू सच दियत, तो जो अब अर्श है वो भी दियत में शामिल हो जाएगा। मसलन एक बंदे ने दूसरे को नुकसान पहुंचाया और इसी से उसकी मौत भी वाक़ई हो गई, तो अब ऐसा नहीं होगा कि ज़ख़म पहुंचाने का अलग उससे अर्श लिया जाएगा और मौत की उससे अलग दियत ली जाएगी, अगर उस कत्ल पे दियत भी सज़ा बनती थी। तो इन दोनों में सब एक ही चीज़ उससे ली जाएगी। अगर उस बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है तो फिर दियत ही उससे ली जाएगी, जो अर्श है वो उसी दियत के अंदर मर्ज हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, साथ एक शर्त है, द डेथ इज़ कॉज्ड बिफोर द हीलिंग ऑफ वूंड कॉज्ड बाय सच हर्ट। साथ शर्त ये है कि बशर्ते कि वो जो ज़ख़म था उसके जो मौत वाक़ई हुई है वो उस ज़ख़म के ठीक होने से पहले वाक़ई हो गई है। बिफोर, प्रोवाइडेड दैट डेथ इज़ कॉज्ड बिफोर द हीलिंग ऑफ द वूंड कॉजेज बाय सच हर्ट, कि जो डेथ है वो उस ज़ख़म के ठीक हो जाने से पहले जो है वाक़ई हो गई है। मतलब इसका ये बनता है कि अगर ज़ख़म लगाया और वो ज़ख़म ठीक हो गया, दोबारा ज़ख़म लगाया और उससे मौत वाक़ई हुई है, तो यहाँ ये मर्जर का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो रहा, बल्कि इसने जो ज़ख़म लगाया है इसी ज़ख़म से उसकी मौत वाक़ई हो गई है। ये ज़ख़म ठीक होने से पहले पहले उसकी मौत वाक़ई हो गई है, तो अब जो है यहाँ पर जो मर्जर का प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होगा।